अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 7 जुलाई 2024 को होगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर सीटेट इम्तिहान के लिए उर्दू पेडागोजी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस सिलेबस के मुताबिक मिलेगी, यानी कि 100% सिलेबस यहाँ पर करवाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको फ्री में मुकम्मल क्लासेस सिलेबस के मुताबिक दस्तयाब करवाई जाएंगी और हमारी क्लासेस रोज़ाना सुबह 9 बजे और रात में 9 बजे रहेंगी। बदले में आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो सीटेट 2024 जुलाई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम सीटेट का जो उर्दू सब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर जिन तलबा ने उर्दू सब्जेक्ट चूज़ किया है लैंग्वेज फ़र्स्ट या सेकंड, तो हम पेपर फर्स्ट का लैंग्वेज सेकंड उर्दू पैराग्राफ के मुतालिक 15 क्वेश्चंस जो पैसेज के पूछे जाते हैं वो देखने वाले हैं, जो कि 21 जनवरी 2024 में पूछे गए सवालात हैं। यानी कि गुज़िश्ता जो इम्तिहान हुआ था उसमें क्वेश्चंस पैसेज आए थे और किस तरीके से पैसेज सॉल्व किया जाता है और किस तरीके से वक्त बचाया जाता है पैसेज के अंदर, वो आपको डिटेल बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये उर्दू भाषा परिविष्ट यानी कि उर्दू लैंग्वेज का सप्लीमेंट है। मेन टेक्स्ट बुकलेट कोड एल है, यानी कि एल कोड की जो है तो ये बुकलेट थी, यानी क्वेश्चन पेपर था। तो इसका जो लैंग्वेज फर्स्ट का पेपर सेकंड है, जिन कैंडिडेट्स ने उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 5 सवाल नंबर 121 था 150 सिर्फ तब ही दें अगर उन्होंने ज़बान सेकंड का ऑप्शन उर्दू चुना हो। मतलब अगर आपने लैंग्वेज सेकंड उर्दू चुना हो तो आपको 121 से 150 तक के सवालात करने होते हैं। चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। पार्ट 5 लैंग्वेज सेकंड उर्दू। हिदायत दी गई है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 121 था 128 रहेगा, जिसमें आपको तकरीबन 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि पैसेज से रिलेटेड रहेंगे। तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो डायरेक्टली इस तरीके से इबारत पढ़ना शुरू कर देते हैं, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक कि पूरी इबारत पढ़ते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करना है फ्रेंड्स, इबारत को पढ़ना है लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि आपके 2 से 3 मिनट इस इबारत में चले जाएंगे पढ़ने में। अगर कोई थोड़ा रुक रुक के भी पढ़ता है तो सरासरी जो है तो उसको 3 मिनट लगते हैं। तो आपका एक एक मिनट और एक एक सेकंड वहाँ पर कीमती होता है। वो 150 मिनट आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होते हैं। आपको बहुत ही सोच समझ कर और हाजिर दिमागी के साथ क्वेश्चंस पढ़ना होते हैं और आंसर का जो है तो ऑप्शन टिक करना होता है। तो फ्रेंड्स, वक्त का जो है तो किस तरीके से वक्त बचाया जाता है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ना है। 121 नंबर का सवाल है, पैसेज नहीं पढ़ेंगे आप, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे। फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले कैसे होते हैं? नंबर 1 तालीम याफ्ता, नंबर 2 तरबियत याफ्ता, नंबर 3 तहज़ीब याफ्ता और नंबर 4 डिग्री याफ्ता। तो फ्रेंड्स, अब आपको पैसेज पढ़ना है। यहाँ से फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले तरबियत याफ्ता होते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब निकल कर आ रहा है, यहाँ पर स्टॉप करना है आपको। उसके बाद जैसे कि ऑप्शन तरबियत याफ्ता, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा सवाल पढ़ेंगे। दूसरा सवाल यानी कि 122 नंबर का सवाल है, किस वजह से सड़कों पर गाड़ी तेज़ी से नहीं गुजर सकती? नंबर 1 ऑप्शन है सड़कें टूटी फूटी होने की वजह से, नंबर 2 शहर की सड़कों पर भीड़ होने की वजह से, नंबर 3 ट्रैफिक और ज़्यादा गाड़ियों की वजह से, और नंबर 4 सड़कें तंग होने की वजह से। जहाँ पर आपने स्टॉप किया था पैराग्राफ, वहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। जैसे कि यहाँ से
जब कहीं आग लगने का फ़ोन आता है तो अलार्म की घंटी बजने लगती है और देखते ही देखते लाल गाड़ी फायर स्टेशन से बाहर निकल पड़ती है। फायर स्टेशन पर सुबह शाम हर गाड़ी की जांच होती है। आग बुझाने वाले अमले को चाको चौबंद रखने के लिए उनकी परेड और मशक भी होती है। आग बुझाने वालों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तंग गली में आग लगे तो गाड़ी नहीं जा सकती। शहरों में सड़कों पर इतनी भीड़ होती है कि गाड़ी तेज़ी से नहीं गुज़र सकती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉप करेंगे आप, क्योंकि सवाल जो पूछा गया है कि किस वजह से सड़कों पर गाड़ी तेज़ी से नहीं गुज़र सकती, तो ऑप्शन फर्स्ट है सड़कें टूटी फूटी होने की वजह से, ये जो है तो नहीं रहेगा। ऑप्शन सेकंड है शहर की सड़कों पर भीड़ होने की वजह से। उसके बाद वाला ऑप्शन है ट्रैफिक और ज़्यादा गाड़ियों की वजह से और सड़कें तंग होने की वजह से। तो दोस्तों, यहाँ पर सड़कें जो है तो सड़कों पर भीड़ होती है, इसलिए गाड़ी तेज़ी से नहीं गुज़र सकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, शहर की सड़कों पर भीड़ होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर का सवाल रहेगा। फायर ब्रिगेड के अमले को चाक व चौबंद रखने के लिए क्या होता है? नंबर 1, उनको दौड़ने की मशक कराई जाती है। नंबर 2, उनकी ग़िज़ा और आराम का ख्याल रखा जाता है। नंबर 3, उनको हर वक्त तैयार रहने को कहा जाता है। और नंबर 4, उनकी परेड और मशक भी होती है। फ्रेंड्स, अगर आपने स्टार्ट में ही अच्छे से हाजिर दिमागी से अगर पढ़ा होगा पैराग्राफ, पहले क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन जब हमने चेक कर रहे थे तब, तो आपको डायरेक्टली आप आंसर तक जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको जो है तो फिर से पैराग्राफ की तरफ आना है और दूसरी लाइन में जो है तो इसको हम तलाश करेंगे कि फायर स्टेशन से बाहर निकल पड़ती है। ठीक है, उसके बाद फायर स्टेशन पर सुबह शाम हर गाड़ी की जांच होती है। आग बुझाने वाले अमले को चाक व चौबंद रखने के लिए उनकी परेड और मशक भी होती है। तो यहाँ पर जो है तो आपका जवाब निकल कर आ रहा है, चाक व चौबंद रखने के लिए जो है तो उस अमले की परेड और मशक भी होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि उनको दौड़ने की मशक कराई जाती है, उनकी ग़िज़ा और आराम का ख्याल रखा जाता है, उनको हर वक्त तैयार रहने को कहा जाता है और उनकी परेड और मशक भी होती है। तो 4 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अलार्म की घंटी कब बजने लगती है? नंबर 1, जब किसी खतरे का एहसास होता है। नंबर 2, जब कहीं से कोई शिकायत करने आता है। नंबर 3, जब कहीं से आग लगने का फ़ोन आता है। और नंबर 4, जब कहीं से कोई ख़बर मिलती है। फ्रेंड्स, चलते हैं हम इबारत की तरफ, जैसे कि सेकंड जो जुमला है इस इबारत का कि जब कहीं आग लगने का फ़ोन आता है तो अलार्म की घंटी बजने लगती है। ये आपका जवाब रहेगा। नेक्स्ट जाते हम, क्वेश्चन था कि अलार्म की घंटी कब बजने लगती है। तो ऑप्शन है इसमें जब किसी खतरे का एहसास हो, जब कहीं से कोई शिकायत करने आता है, जब कहीं से आग लगने का फ़ोन आता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर का सवाल है कि फायर स्टेशन से कौन से रंग की गाड़ी बाहर निकल पड़ती है? नंबर 1 सफ़ेद रंग की, नंबर 2 पीले रंग की, नंबर 3 काले रंग की और नंबर 4 लाल रंग की। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ, इबारत की तरफ। तो यहाँ पर जो है, यहाँ से आप जो है तो स्टार्ट करेंगे और देखते ही देखते लाल गाड़ी फायर स्टेशन से बाहर निकलती है। मतलब ये जो जुमला है पूरा, इसमें 2 क्वेश्चन के आंसर आपके निकल कर आ रहे हैं। तो लाल वाली गाड़ी जो है तो यहाँ से बाहर निकलती है फायर स्टेशन से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मुश्किल की जमा है। नंबर 1 मुश्किलातान, नंबर 2 मुश्किलात, नंबर 3 मुशाकिलें मुश्कालें और नंबर 4 मुश्कालातीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मुश्किल की जो जमा है, इस तरीके से पैसेज में और पैराग्राफ में या फिर नज़म हो या पैसेज हो तो उसमें 2 क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं, जिसमें एक अल्फाज़ीद होता है और एक वाहिद जमा वाला क्वेश्चन होता है। जिस तरीके से ये है कि मुश्किल जो है तो वाहिद लफ्ज़ है, उसकी जमा क्या होंगी। तो मुश्किलातान जो है तो ये कुछ नहीं होता है, मुशाकिलें भी नहीं होता है और मुश्किलातैन भी नहीं होता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा मुश्किलात रहेगा, जो कि मुश्किल की जमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर स्टेशन पर कब हर गाड़ी की जांच होती है। नंबर 1 सिर्फ 3 दिन बाद हर हफ्ते में, नंबर 2 सुबह शाम, नंबर 3 सिर्फ रात के वक्त और नंबर 4 सिर्फ हफ्ते में एक बार। अब हम आते हैं इबारत की तरफ और इस तरीके से आपको वहाँ पर भी करना है जब आप एग्ज़ाम दोगे 7 जुलाई को। तो यहाँ पर जो है तो आपको पैसेज यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप कि फायर स्टेशन पर सुबह शाम हर गाड़ी की जांच होती है, क्योंकि हमने इससे पहले यहाँ से तो यहाँ तक के पैराग्राफ को पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पर सुबह और शाम आपका आंसर जो है तो रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 वाला राइट आंसर रहेगा। फायर स्टेशन पर कब हर गाड़ी की जांच होती है, तो सुबह और शाम फायर स्टेशन पर गाड़ी की जांच होती है और गाड़ी जो है तो लाल रंग की होती है। उसके बाद है 128 नंबर का सवाल है कि बुलंद का मुतज़ाद है, यानी कि अपोजिट वर्ड पूछा गया है, ज़िद पूछी गई है। नंबर 1 आला, नंबर 2 पस्त, नंबर 3 अरफा और नंबर 4 ऊंचा। तो दोस्तों मुतज़ाद जिसको जो है तो ज़िद कहते हैं हम, और इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 जो है तो राइट आंसर रहेगा कि बुलंद का जो मुतज़ाद होगा वो पस्त रहेगा। बुलंद यानी बड़ा और पस्त यानी छोटा, ठीक है। उसके बाद जो है तो हिदायत दी गई आपको कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 129 का 135, मतलब 6 या 7 क्वेश्चन हैं, जो कि इबारत में से आपको जो है तो ढूंढकर तलाश करके लिखना है। आसान होता है, और जैसे कि हमने इससे पहले जो क्वेश्चन देखे तकरीबन 8 सवाल देखें, और ये 8 में से 8 प्लस ये वाले जो 7 हैं, तो आपको इक्वल 15 में से ये जो है तो 15 लाना है पैसेज के, चाहे वो नस्र नज़्म हो या फिर दोनों भी नस्र यानी दोनों भी इबारतें हो, या फिर एक नज़्म और एक इबारत होती है। जैसे कि पहले पेपर का जो फर्स्ट लैंग्वेज जो चूज़ करते हैं उसके अंदर अक्सर जो है तो नज़्म और नस्र पूछा जाता है, और जबकि सेकंड लैंग्वेज और फर्स्ट पेपर में सेकंड लैंग्वेज जो जिसका ऑप्शन रहता है तो उनके लिए दोनों भी पैसेज होते हैं। अक्सर ये देखने में आया है पुराने जो है तो पर्चों के अंदर। तो आपको ये 15 में से 15 जो है तो दोस्तों लाना है। और हमने जो इससे पहले की जो क्लासेस के अंदर पेडागोजी से रिलेटेड जो जितनी भी क्लासेस लिए हैं हमने, तो वो पेडागोजी के ज़रिए जो है तो आप तकरीबन 15 सवालात में से 13 अबव ला सकते हैं और 15 में से 15 भी आप ला सकते हैं। और गुज़िश्ता जो कैंडिडेट्स हैं हमारे, उन्होंने 29 तक के नंबर 30 में से उर्दू में ला चुके हैं वो, और इंशाल्लाह हम बता भी देंगे आपको उनका रिज़ल्ट वगैरह कि किस तरीके से उन्होंने जो है तो लाए थे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवालात जो है तो समझ में आ रहे होंगे। जिस तरीके से हमने पहले इबारत ना पढ़ते हुए सवाल पढ़ा था और फिर इबारत की तरफ हम आए थे, तो उसी तरीके से 129 नंबर का सवाल आपको डायरेक्टली पढ़ना है कि तालीम हासिल करने के बाद तीनों कैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे। नंबर 1 किस्म पुरसी की ज़िंदगी, नंबर 2 गरीबी की ज़िंदगी, नंबर 3 बेकार की ज़िंदगी और नंबर 4 खुशहाल ज़िंदगी। अब आपको आना है पैराग्राफ की तरफ।
कि रात अंधेरी थी, शहर की तमाम दुकानें बंद हो गई थी। अनवर, असलम और अहमद एक गांव के चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे। इन तीनों के बारे में ये मशहूर था कि एक ज़माने में ये प्राइमरी स्कूल के ज़हीन तालिब इल्म थे। अनवर ने तालीम का सिलसिला जारी रखा और उसने 2 साल पहले एमए कर लिया था। असलम ने बीए की डिग्री हासिल की करके तालीम तर्क कर दी। अहमद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। ये तीनों तालीम हासिल करने के बावजूद बेकार के दिन गुजार रहे थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जवाब निकल कर आ रहा है कि ये तीनों जो है तो तालीम हासिल करने के बाद बेकार के दिन गुजार रहे थे। मतलब बेकार की ज़िंदगी जिसे हम कहेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, राइट आंसर रहेगा कि तालीम हासिल करने के बाद तीनों कैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 3 बेकार की ज़िंदगी। और हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसा जो है तो ऑब्ज़र्वेशन कहता है कि हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं डीएड बीएड, बहुत सारे जो तो कैंडिडेट्स होते हैं कि जो डीएड बीएड करके छोड़ देते हैं और सीटेट जैसे मामूली पेपर को जो है तो क्वालिफाइड नहीं कर पाते, इस वजह से कि टफेस्ट स्टडी करना होती है और क्या क्या जो है तो जहन में आता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, आप जो है तो बआसानी पेपर क्वालिफाइड कर सकते हो सीटेट का, जो कि आपकी डीएड और बीएड की डिग्रियों में जान डाल देता है और आपको एक काबिल टीचर के रूप में जो है तो आप जो है तो माने जाते हैं कि एक काबिल टीचर की आपको पहचाना जाता है इस पेपर की वजह से, इस सीटेट की वजह से। तो आसान है, अगर आप रेगुलर 2 घंटे स्टडी करते हो तो आपके पास काफ़ी वक्फ़ा है। अभी तकरीबन 60 से 70 दिन बाकी है एग्ज़ाम के लिए, तकरीबन 2.5 महीने का वक्फ़ा हमारे पास है और बआसानी आप क्वालिफाइड हो सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर का सवाल है कि एक ज़माने में तीनों के बारे में क्या मशहूर था। नंबर 1, ये तीनों बहुत हाजिर जवाब थे। नंबर 2, ये तीनों खेलों में बहुत अच्छे थे। नंबर 3, ये तीनों प्राइमरी स्कूल के ज़हीन तालिब इल्म थे। और नंबर 4, ये तीनों स्कूल में बहुत शरारती थे। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। इबारत है, जैसे कि हमने यहाँ तक इबारत को पढ़ लिए थे, लेकिन अब फिर से दोबारा स्टार्ट करना है कि रात अंधेरी थी, शहर की तमाम दुकानें बंद हो गई थी। अनवर, असलम और अहमद एक गांव के चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे। इन तीनों के बारे में मशहूर था कि एक ज़माने में ये प्राइमरी स्कूल के ज़हीन तालिब इल्म थे। तो फ्रेंड्स, जवाब आपका निकल कर आ रहा है यहाँ पर कि ये जो तीनों हैं ये प्राइमरी स्कूल के ज़हीन तालिब इल्म थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आपका थर्ड आंसर राइट आंसर रहेगा कि एक ज़माने में ये तीनों के बारे में क्या मशहूर था। तो ये तीनों जो है तो प्राइमरी स्कूल के ज़हीन तालिब इल्म में शुमार हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर का सवाल है कि अंधेरी रात में तीनों दोस्त कहाँ बैठकर बातें कर रहे थे। नंबर 1, होटल के अंदर। नंबर 2, दुकान के चबूतरे पर। नंबर 3, चौराहे पर। और नंबर 4, सड़क के किनारे। अब हम आते हैं इबारत पर। तो जैसे कि हमने यहाँ पर पैराग्राफ को स्टॉप किया था, वहाँ से स्टार्ट करना है आपको कि अनवर ने तालीम का सिलसिला जारी रखा और उसने 2 साल पहले एमए कर लिया था। एमए मतलब जिसको मास्टर ऑफ आर्ट कहते हैं। असलम ने बीए, जिसको ग्रेजुएशन कहते हैं, बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट जिसको हम कहेंगे, उसकी डिग्री उसने हासिल करके तालीम तर्क कर दी, यानी तालीम जो है तो उन्हें छोड़ दिया था। अहमद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी, यानी 10th क्लास उसने किया था और ये तीनों तालीम हासिल करने के बावजूद बेकार की ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया है कि ये कहाँ पर बैठकर जो है तो बातें कर रहे थे। तो इसका जो आंसर रहेगा आपको दोबारा से स्टार्ट करना है कि रात अंधेरी थी और शहर की तमाम दुकानें बंद हो गई थी। अनवर, असलम और अहमद एक गांव के चबूतरे पर बैठकर बातें कर रहे थे। तो दुकान के चबूतरे पर बैठकर जो है तो वो बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जो है तो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद ने कहाँ तक तालीम हासिल की। नंबर 1, 8वीं जमात तक। नंबर 2, बीए तक। नंबर 3, इंटर तक। और नंबर 4, मैट्रिक तक। दूसरी लाइन के अंदर इसका जवाब है फ्रेंड्स कि अहमद ने जो है
अनवर ने तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखा और इसने 2 साल पहले एमए कर लिया था। असलम ने बीए की डिग्री हासिल करके तालीम तर्क कर दी और अहमद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। तो अहमद ने जो है तो मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हासिल की जमा है। 133 नंबर का सवाल है, हासिल की जमा है मतलब हासिल की जमा क्या है। नंबर 1 हासिलातें, नंबर 2 हुसूल, नंबर 3 हासिलातों और नंबर 4 हासिलातें। इस सवाल का जो आंसर रहेगा हासिल की जमा हुसूल होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 134 नंबर का सवाल है कि असलम ने कौन सी डिग्री हासिल की। नंबर 1 बीएड, नंबर 2 एमए, नंबर 3 बीए और नंबर 4 मैट्रिक। बात असलम की हो रही है फ्रेंड्स। चलते हम पैराग्राफ की तरफ। जैसे कि आपको इस लाइन के अंदर नज़र आ रहा है कि असलम ने बीए की डिग्री हासिल की। तो असलम ने जो है तो बीए किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 वाला राइट आंसर रहेगा कि असलम ने बीए की डिग्री हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 135 नंबर का सवाल है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा पैसेज का कि शुरू का मुतज़ाद है। नंबर 1 सारी, नंबर 2 ख़त्म, नंबर 3 जारी और नंबर 4 आखिरी। तो फ्रेंड शुरू का जो मुतज़ाद होगा वो ख़त्म होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से जो है तो लेक्चर समझ में आऊँगा। इस तरीके से आपको ये 15 सवाल जो हमने हल किए हैं, इसमें से 15 में से जो है तो आपको 15 क्वेश्चन आपके राइट आंसर आना चाहिए, ताकि ये 15 आपके फ़िक्स मार्क्स हो जाते हैं। और 15 जो पेडागोजी क्वेश्चन होते हैं उसमें से आपको कम से कम 12 से जो है तो 15 में से 15 भी ला सकते हैं आप। कम से कम 12 या 13 आपको लेकर आना है, ताकि अच्छा खासा स्कोर आपका बन जाता है। 28-29 तक आप बआसानी जा सकते हो। आज के लेक्चर में शामिल होने के लिए आप तमाम का शुक्रिया। आपकी शिरकत और मसरूफ़ियत इन सेशंस को मायने ख़ेज़ बनाती है। मैं आपके वक्त और तवज्जो की तारीफ़ करता हूँ। मज़ीद मवाद के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।